धोबी की चालाकी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम खाकान था। इसके पास बहुत से काले हाथी थे। सफेद हाथी एक भी न था, जबकि पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास 5 सफेद हाथी थे और इसका मुल्क सफेद हाथियों के मुल्क के नाम से दूर दूर तक मशहूर था। खाकान की ख्वाहिश थी कि अपने पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए सफेद हाथी पर बैठ कर जाए। इसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफेद हाथी ला कर देगा, इसको हाथी के वजन के बराबर अशर्फिया इनाम में दी जाएगी। बहुत दिन गुजर गए लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफेद हाथी ना ला सका। बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने फन में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, लेकिन हद दर्जा सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और इसकी बीवी धोबी की आरामदाह जिंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहां पन्हा, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफेद कर देता है। आला जहां, आप उसे हुक्म दे कि वो आपके काले हाथी को धोकर सफेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफेद हाथी मिल जाएगा। बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। धोबी समझ गया कि ये सब कुम्हार की चाल है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दे के मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसे मैं काले हाथी को धोकर सफेद कर सकूं। ये काम दरिया में नहीं हो सकता। दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता। मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाने और इसे सफेद करने के लिए इंतहाई गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। अब बादशाह ने कुम्हार को हुक्म दिया, सुनो, तुम हाथी को नहलाने के लिए फौरन एक बड़ा टब बनाओ। ये बहुत जरूरी है। कुम्हार और इसके खानदान को बहुत बड़ा टब तैयार करने में 3 माह लग गए। कई लोग उसे उठाकर बादशाह के दरबार तक लाए, लेकिन ये क्या, हाथी के पांव रखते ही टब टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से दूसरा मजबूत टब बनाया। उसे कई लोग मिलकर दरबार में लाए। टब में पानी भरा गया। धोबी ने इसके नीचे आग सुलगाई। हाथी को इसमें दाखिल किया गया, लेकिन ये टब भी काम न आया। इसका पेंदा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक न पहुंच सकी। गरज टब बनाने का काम चलता रहा। कुम्हार और इसके खानदान वाले टब बना बनाकर परेशान हो गए। एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टब दिखा रहा था कि इतने में कई शिकारी दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जहां पन्हा, आपको फतेह मुबारक हो। हमने आपके लिए एक सफेद हाथी पकड़ लिया। अब लोग आपको सफेद हाथी का बादशाह कहेंगे। सफेद हाथी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश किया गया। बादशाह खुशी के मारे धोबी, कुम्हार और हाथी को नहलाने वाले टब को भूल गया। इस तरह कुम्हार की जान बची और धोबी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया।